नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजस्थान की धरा पर वायुसेना ने रचा इतिहास। पाक सीमा पर आपात लैंडिंग फील्ड का हुआ उद्घाटन। हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शोकाभिव्यक्ति के बाद स्थगित। कांग्रेस ने भाजपा को आंतरिक कलह पर घेरा। जयपुर में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने किया धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। देश प्रदेश में गणेश चतुर्थी की धूम। जयपुर के परकोटे वाले गणेश मंदिर में संजारे पर भगवान सिद्धिविनायक को अर्पित की मेहंदी। राजस्थान की धरा आज एक नए इतिहास की साक्षी बनी है। प्रदेश के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत शामिल हुए। पहली बार किसी सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान को राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतारा गया। C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को लेकर जालोर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन फील्ड लैंड किया। विमान के लैंड होते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार ने प्रदर्शनों को लेकर नया फरमान जारी किया है। आंतरिक मंत्री ने देश में सभी तरह के प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह का प्रदर्शन करने के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी। इसके अनुसार उन्हें प्रदर्शन में लगने वाले नारों और बैनरों के लिए भी पहले ही मंजूरी लेनी होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इस मामले को रद्द करने की याचिका कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अभिनेत्री ने जावेद अख्तर पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद गीतकार ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कंगना ने टीवी पर इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर को लेकर गलत टिप्पणी की थी। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई से पहले नापक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि बैठक विधानसभा सत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाने के लिए थी, लेकिन बैठक में इस पर कम और 17 सितंबर से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के कार्यक्रमों पर ज्यादा चर्चा हुई। भाजपा विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुत्रवधू की खराब तबीयत और व्यक्तिगत कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हुई। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर दिवंगत नेता और प्रमुख व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई और शोकाभिव्यक्ति के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। स्पीकर CP जोशी ने राज्यपाल कलराज मिश्र का संदेश पढ़ा। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई से पहले सदन के बाहर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा की आंतरिक गुटबाजी को लेकर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि BMC की बैठक में ये तय होगा कि कब कौन सा बिल पेश होगा। जब से प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार बनी है, तब से भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। भाजपा में बिखराव देखा गया है। अब बम तो पड़ गयो और बम पड़े बाद बम की आवाज और बम को नुकसान तो होती, बम के गिरने के बाद बम का नुकसान होता है। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी वो कहकर राजस्थान की जनता को बता दिया कि भगवान राम और महाराणा प्रताप के प्रति भी बीजेपी सम्मान नहीं रखती। उन्होंने सारी बातें कह दी। अब बीजेपी का नेतृत्व तो कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि ना तो वो विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, ना वो एक होकर लड़ पा रहे हैं, ना जनता की आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, ना केंद्र से कुछ दिलवा पा रहे हैं। और तैयारी कर रखी है। BSC की मीटिंग में यह फैसला होगा कि कौन सा बिल और कौन सा कब कौन सा कार्य किया जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा। सब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर उसको तय करते हैं। सत्ता पक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। जितने दिन सत्र चलाना चाहे उतने दिन सत्ता राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भी पहले भी लंबा सत्र चलाने का रिपोर्ट बनाया है और भी तैयार है। जिस प्रकार राजस्थान की सरकार अपने कार्यों को देखते हुए और आगे और राजस्थान की जनता को फायदा देने के लिए जितना हो सके उतना राजस्थान की विधानसभा के अंदर
बिलों के माध्यम से पास की जाएगी। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई से पहले भाजपा ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। भाजपा के चोमू विधायक ने कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन तक सत्र नहीं चलाएगी क्योंकि ये सरकार जवाब देने की स्थिति में है ही नहीं। वहीं विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 4-5 महीने में जो घटनाएं घटी और जिनके कारण से जनता को सीधा ही कष्ट हुआ है, बिजली के बढ़े हुए बिल लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार के इस कार्यकाल में अपराध और अपराधी दोनों बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई आंतरिक कलह नहीं है, थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद कहीं भी नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने पद पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। राजस्थान में 2 साल के कार्यकाल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बेमिसाल बताया है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि यहाँ मुझे आत्मीयता और अपनापन मिला है। मैं इस दृष्टि से अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के पद पर मुझे कार्य करने का अवसर मिला है, जिसके कण कण में प्रेम और अपनत्व की सुगंध घुली हुई है। मुझे याद है वह 9 सितंबर 2019 का दिन था जब राजस्थान में राज्यपाल का पदभार संभाला था। राजभवन में 2 वर्षों का समय यहाँ जैसे पंख लगाकर उड़ता चला गया। राजस्थान सरकार के ट्रेड लाइसेंस के विरुद्ध जयपुर के व्यापारी एक हो गए हैं। सरकार के ट्रेड लाइसेंस काले कानून के खिलाफ व्यापारियों ने 11 सितंबर को जयपुर बंद का आह्वान किया है। राजा पार्क व्यापार मंडल के अध्यक्ष रवि नैयर ने कहा कि इस काले कानून में पान वालों तक को नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पहले इतने लाइसेंस का शुल्क व्यापारी दे रहे हैं, उस पर सरकार ने एक और लाइसेंस का बोझ व्यापारियों पर डाल दिया है। व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। इसको देखते हुए जयपुर पूरे दिन बंद रहेगा। राजधानी जयपुर में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने धरना प्रदर्शन किया। नियमितीकरण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पंचायत सहायकों ने धरना दिया। उनकी मांग है कि सरकार उनको नियमित करे। जयपुर के 22 गोदाम पर जुटे इन पंचायत सहायकों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों के प्रदर्शन में बहरोड विधायक बलवान पूनिया भी पहुंचे। विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि वे पंचायत सहायक अपने हक की लड़ाई लड़े, वह उनके साथ खड़े हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान में पूर्व विद्यार्थी मित्र वर्तमान में ग्राम पंचायत सहायक आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सरकार ने जो चुनाव में घोषणा पत्र में वादा किया था हमें नियमित करने का, बड़े अफसोस और दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2.5 साल बीतने के बाद सरकार सिर्फ अभी तक कमेटियों का खेल खेल रही है और हमें मात्र 6,000 में ही जीवन गुजारने के लिए मजबूर कर रही है। आज मैं आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब तक सरकार हमें लिखित में कोई ठोस आश्वासन नहीं देगी और हमारी मांग पर विचार नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि हमने 13-14 सालों में अपने जीवन के अनमोल वर्ष इसमें खो दिए हैं। आगे हम एक भी दिन नहीं खोना चाहते। वर्तमान में जो सरकार शोषण हमारा कर रही है, हमें अंग्रेजों के जमाने की याद आ गई है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में इतना शोषण नहीं किया जितना संविदा कर्मियों का वर्तमान में सरकार कर रही है। मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि हम पिछले 13-14 सालों से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हमारा भला करे, लेकिन फिर भी सरकार हमें मजबूरन सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करेगी तो अब हमसे पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम सरकार से चाहते हैं कि या तो सरकार हमें घर भेज दे, नहीं तो हमारा सम्मानजनक मानदेय बढ़ाकर हमें नियमितीकरण की प्रक्रिया में डाल दे। देश प्रदेश में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। प्रदेश के सभी गणेश मंदिरों में आज सिंजारा महोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी और चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में गजानंद को सिंजारे की मेहंदी अर्पित की गई। चांदपोल परकोटे गणेश जी मंदिर में शाम को भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार होगा और 1100 दीपकों की आरती की जाएगी। जैतारण क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र के बंद पड़े होने से ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एक ANM का 1 वर्ष पूर्व स्थानांतरण हो गया था। उसके बाद से ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। कोरोना काल में ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ा। वहीं गांव झोला छाप नीम हकीम इलाज के लिए मुंह मांगी कीमत वसूल रहा है। राजस्थान में हाल ही में पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए। बावड़ी से पंचायत समिति का चुनाव जीतकर पहली बार नरसिंह राम बावरी अपने गृह नगर पहुंचे। नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य का गांव वालों ने जगह जगह स्वागत किया। पूर्व सरपंच भागूराम सांकला ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य मतदान के बाद से ही बाड़ाबंदी में थे। नरसिंह राम बावरी ने कहा कि ग्रामीणों के सुख दुख में हर समय हाजिर मिलेंगे। उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक ग्रामीणों को फायदा मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।